हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो सामान्य विज्ञान है उसमें वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर से। इससे पहले हम इस चैप्टर से 2 वीडियो और डाल चुके हैं, तो आप इस चैनल पे जा कर के दोनों देख सकते हैं। और इससे आज हम 215 से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, और जो आने वाले एग्जाम है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी के लिए लाभदायक होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आज का देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें से 215 से आज देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो गति को मापती है तो इसमें से शक्ति हो जाएगा। किए गए कार्य की गति को मापती है तो इसमें से हम शक्ति देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर पावर बराबर होता है W/T। तो यहाँ पर पावर शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। तो आप याद रखिए शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, यानी P बराबर W/T। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो किए गए कार्य की दर कहलाती है शक्ति, और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आप दोनों ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर शक्ति होता है। आप ध्यान में रखिए इसको। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये शक्ति होता है। नेक्स्ट है हमारा, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। औसत शक्ति कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई एजेंट समय T और W में काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो P बराबर W/T होता है। आप इसको ध्यान रखिए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह शक्ति का उदाहरण है। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यानी उनसे किसका उदाहरण। तो ये शक्ति का उदाहरण है। जितना पावर लगाएगा वो अधिक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो इनमें से सभी है। P बराबर V² बटे R, P बराबर VI और P बराबर I² बटे R। ये सभी शक्ति का ही सूत्र है। तो निम्न से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो P बराबर V² बटे R, P बराबर VI और P बराबर I² इंटू R। ये इनमें से सभी जो है शक्ति का ही सूत्र है, जो आरआरबी जेई में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो ये स्थिर होगा। वायु प्रतिरोध को हम यहाँ नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो स्थिर होगा। नेक्स्ट हमारा, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो रबर बैंड जब खींचेंगे तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। नेक्स्ट हमारा, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, सबसे कम ठोस में होता है। नेक्स्ट है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस में ही होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो जब छोड़ेंगे स्प्रिंग को तो वो गतिज ऊर्जा में बदल देगा, जब उसको दबाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। जितना ऊंचाई बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो स्थितिज ऊर्जा बदलती है, क्योंकि उसमें h है mgh। जितना ऊंचाई लेगा वो स्थितिज ऊर्जा बदलते जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा का स्थिति में बदलाव स्थितिज ऊर्जा।
और गति में वृद्धि तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, गतिशील है तो इसमें गति प्राप्त होगी तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर स्थिति में बदलाव होगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा युक्त है, तो ये गतिज ऊर्जा से युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो ये किलोवाट घंटा है। औद्योगिक होगा तो वो एचपी में हो जाएगा, लेकिन व्यावसायिक इकाई पूछेगा तो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट हमारा जब एक दबी हुई स्लिंग की यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, जब छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा में, जब दबाएंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा में संचित रहता है, जिसका बी नंबर सही है। नेक्स्ट हमारा एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, जब इसी को छोड़ देती है गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम द्रव्यमान हो गया भी वेग हो गया। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और वेग पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि टरबाइन पर पड़ती है तो वो गति में बदल देती है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस एक स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो एक पेंडुलम का झूलना, ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिया गया है। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सा ऊर्जा होती है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो स्थिति में बदलाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है तने हुए रबर बैंड में, जब उसको छोड़ देते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न करते हैं ना ही इसको बना सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है हमारा यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, तो इसका प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बोले किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थिति में बदलाव होता है तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें एच होता है mgh होता है, जितना ऊंचाई लेंगे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, और गति में अगर बदलाव होता है तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है स्प्रिंग में, अगर उसी को छोड़ देंगे तो वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि गति बढ़ जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा इसमें किस में परिवर्तित होती है, जब चलाई जाती है तो वो गति में परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति या आकृति में परिवर्तित होगा तो स्थिति एच में परिवर्तित होगा mgh में, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिति में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा आप याद रखिए दोनों का योग होता है गतिज प्लस स्थितिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो वो गतिज में बदल जाती है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है,
तो बहता हुआ जल ये स्थितिज ऊर्जा का नहीं है, क्योंकि बह रहा है तो उसमें गति है, तो इसीलिए वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, एक उठाया गया हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है, एक बांध में संचित किया गया जल ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन एक बहता हुआ जल, क्योंकि बहता हुआ जल में गति आ जाती है, गति आ जाने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उसको बोलेंगे हम। स्प्रिंग संकुचित है तो वो स्थितिज ऊर्जा, उठाया गया हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा। अब इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, तो गिर रहा है तो उसमें गति है, उसमें गति और स्थितिज, क्योंकि गिरने के बाद वो नीचे आएगी, नीचे स्थितिज में बदल जाएगी, गिरते समय उसमें गति, और जब नीचे आएगी तो स्थितिज में हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो गिरते हुए नारियल में होती है, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा गिरते हुए, क्योंकि यहाँ स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए गिरते हुए नारियल में होती है तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है तो गतिज ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा गति होने के कारण वो अंदर तक चले जाती है, गतिज ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है टरबाइन का, जो हम लोग हाइड्रो पावर बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना, उसी में टरबाइन का यूज होता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अगर बंदूक की तुलना में अधिक नहीं होगा तो गोली पीछे की ओर चली जाएगी, इसीलिए बंदूक की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है गोली की, इसलिए गोली आगे की ओर जाती है। तो गोली में गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण से वो आगे जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा है होता है। तो आप याद रखिए, यांत्रिक ऊर्जा अगर पूछे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज होता है, यही दोनों इधर उधर करके बनाया जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा है ये। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसीलिए यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जाएं निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, तो बंदूक से निकली गई गोली, इसमें गति है इसलिए गतिज ऊर्जा। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, इसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, एक साधारण पेंडुलम की गति, पेंडुलम गति में है तो वो गतिज ऊर्जा होगी। तो ये तीनों सही है इसका ABC, तो आप इसमें से D नंबर इसका आंसर सही है 301 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो ऊर्जा का है, ऊर्जा संरक्षण का, ना ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट करते, ना ही सिर्फ ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो ऊर्जा होता है जिसको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।